तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी उन डीमंस को बचाने के लिए डार्क क्वीन के साथ फाइट करता है, जहां वो देखता है कि डार्क क्वीन उसके सोच से भी ज्यादा पावरफुल होती है। डार्क क्वीन लियांगजी को खाने वाली थी, लेकिन लियांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता है, जिसके बाद वो उन डीमंस को अपने और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कहता है और वो अकेले ही डार्क क्वीन का मुकाबला करने के लिए निकल जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में डार्क क्वीन लियांगजी पर डार्क क्रो से अटैक करती है, लेकिन तभी लियांगजी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके डार्क क्रो को खत्म कर देता है। तभी डीमंस का लीडर अपने साथियों से एक फॉर्मेशन बनाने को कहता है, जिससे डार्क क्वीन उन लोगों पर सीधे अटैक ना कर पाए और वो लोग वहां से भाग पाए। तभी डीमन का लीडर पोर्टल को एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए लियांगजी और उसके दोस्त और सभी डीमंस भी वहां से बाहर निकल जाते हैं और इविल क्रो उसके अंदर ही फंसे रह जाते हैं। इसके बाद लियांगजी उन डीमंस के घर पहुंच जाता है। डीमंस का लीडर लियांगजी को बताता है कि हमारे क्लैन का नाम वन आई डीमन क्लैन है और मैं इस क्लैन का लीडर हूँ। साथ ही उनका लीडर लियांगजी की हेल्प के लिए उसको थैंक यू भी बोलता है। लियांगजी उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आगे हम लोग कहाँ पर हैं और ये कौन सी जगह है। तो वो डीमंस का लीडर लियांगजी से बोलता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, असल में हम लोग एंशिएंट किंग टर्टल के पेट में हैं और इसे द किंग टर्टल केव के नाम से भी जाना जाता है। हमारा वन आई डीमन क्लैन कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहा है। तो ये सुनकर लियांगजी बोलता है कि अगर हम उसके पेट में हैं तो हमें यहाँ पर उसकी टीयर ड्रॉप्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि ये वही किंग है जिसके टीयर ड्रॉप से लियांगजी को अपना तीसरा ट्रेजर मिलने वाला है। अब फेरी फॉक्स डीमन लीडर से बोलती है कि मैं काफी कंफ्यूज हूँ, आखिर डार्क क्वीन तुम्हारे कबीले के पीछे क्यों पड़ी है। तो वो बताता है कि डार्क क्रो क्वीन बहुत ही क्रूर और निर्दयी है। डार्क क्वीन हमारा इस्तेमाल करके अपने डार्क आई को इम्प्रूव कर सकती है, इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। क्योंकि हम वन आई डीमंस की पावर हमारी आंखों में ही होती है, इसीलिए वो हमारे कबीले के लोगों का इस्तेमाल अपने पावर सोर्स के लिए करती है। और इस बार तो उसने हद ही कर दी, वो इस बार हमारे बच्चों का भी इस्तेमाल कर रही थी। डीमन लीडर की बात सुनकर लियांगजी उससे कहता है कि मैं भी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, असल में हम लोग भी यहाँ पर डार्क क्वीन की आंखों को लेने के लिए आए हैं और क्योंकि तुम लोग भी उसको मारना चाहते हो तो क्यों ना हम लोग साथ मिलकर काम करें। तुम अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसको स्लो कर सकते हो और मैं उसका फायदा उठाकर उसे मार सकता हूँ। लियांगजी की बात सुनकर डीमन लीडर बोलता है कि तुम जो बोल रहे हो वो हम कर सकते हैं, लेकिन डार्क क्वीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हम उसे केवल कुछ ही पलों के लिए रोक सकते हैं। तो लियांगजी बोलता है कि मेरे लिए कुछ ही पल काफी है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग फिर से डार्क क्वीन के इलाके में आ जाते हैं। तो डार्क क्वीन बोलती है कि आखिर तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग वापस लौटकर यहाँ कैसे आ गए। तभी डार्क क्वीन उनके सामने आती है। डार्क क्वीन को देखकर उनका लीडर अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन डार्क क्वीन उसकी चाल समझ जाती है और वो तुरंत ही अपने डार्क क्रो से उन पर अटैक कराती है। लेकिन वो सभी लोग डार्क क्रो के साथ फाइट करते हैं। लियांगजी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सभी डार्क क्रो को मारते हुए डार्क क्वीन के पास जाता है। वो डार्क क्वीन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन डार्क क्वीन उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। डार्क क्वीन लियांगजी को अपनी फॉर्मेशन में फंसा देती है, लेकिन लियांगजी उसकी फॉर्मेशन को कुछ ही पलों में तोड़ देता है और दोबारा से क्वीन पर अटैक करता है। इस बार लियांगजी के अटैक से क्वीन को पीछे हटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एरी और फेरी फॉक्स वन नाइट डीमंस के साथ डार्क क्रो को हरा रही थी, लेकिन वो डार्क क्रो बार बार रीजनरेट हो रहे थे। उनको देखकर एरी बोलती है कि ये क्रो तो मर ही नहीं रहे। वो लियांगजी को बताती है कि जब तक इनकी क्वीन जिंदा है हम डार्क क्रो को नहीं मार सकते। तभी डार्क क्वीन वहां पर एक जाइंट डार्क क्रो को क्रिएट करती हैं। वो क्रो लियांगजी पर अटैक करता है। लियांगजी भी उस क्रो पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन इससे उस क्रो पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी डार्क क्वीन बीच में आकर लियांगजी का ध्यान भटका देती है और वो डार्क क्रो लियांगजी को खा जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं, लेकिन तभी लियांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके डार्क क्रो को ब्लास्ट कर देता है। लियांगजी डार्क क्वीन से बोलता है कि तुम मुझे काफी हल्के में ले रही हो, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकती। तो डार्क क्वीन बोलती है कि मैं भी देखती हूँ तुम कितनी देर और टिकते हो। डार्क क्वीन यहाँ पर डार्क हरिकेन का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहां पर डार्क पावर का तूफान आ जाता है और सभी वन आई डीमन उस तूफान के अंदर खिंचने लगते हैं। लियांगजी उन लोगों को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस तूफान को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लियांगजी का अटैक का कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर डार्क क्वीन हंसती है और वो कहती है कि ये गोल्डन इमोर्टल लेवल की पावर है, तुम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो लियांगजी कहता है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लियांगजी। लियांगजी अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है और वो उस टोर्नेडो को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसके बाद वो उसी टोर्नेडो का इस्तेमाल करके डार्क क्वीन पर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है और वो तुरंत ही उन डीमंस को अपनी फॉर्मेशन इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लियांगजी का इशारा मिलते ही वो सभी डीमंस अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डार्क क्वीन को रोक देते हैं, जिसके बाद लियांगजी अपने बो एंड एरो को बाहर निकालता है और वो डार्क क्वीन की आंख को निशाना बनाकर उस पर अटैक करता है, जिसके बाद वहां एक धमाका होता है और लियांगजी को अपना दूसरा ट्रेजर भी मिल जाता है। डार्क क्रो क्वीन के मरते ही सभी डार्क क्रो भी खत्म हो जाते हैं। लियांगजी डीमन लीडर के पास आता है और वो कहता
कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मदद के बिना मैं ये नहीं कर पाता। तो डीमन लीडर बोलता है कि नहीं नहीं, आपने हमारी मदद की है, आपने हमारे डीमन क्लैन के सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन को खत्म कर दिया है। डीमन लीडर लियांगजी से कहता है कि हम डार्क क्वीन के मरने पर जश्न मना रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो, मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। लियांगजी उससे कहता है कि अभी ये जरूरी नहीं है, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है, तुम मुझे बताओ कि मैं टर्टल किंग के टीयर ड्रॉप्स को कैसे ले सकता हूँ। तो डीमन लीडर उससे कहता है कि हमें इसके लिए टर्टल किंग से बात करनी होगी। लेकिन तभी अंदर फिर से भूकंप आने लगता है। ये देखकर डीमन लीडर बोलता है कि आज टर्टल किंग काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। तो लियांगजी डीमन लीडर से बोलता है कि हम इसके बारे में बाहर जाकर पता लगा सकते हैं। लियांगजी डीमन लीडर से बोलता है कि अगर तुम हमें बाहर ले जाओ तो हम कुछ कर सकते हैं। तो डीमन लीडर लियांगजी से बोलता है कि तुम मेरे पीछे आओ। इसके बाद डीमन लीडर उन सभी को बाहर लेकर जाता है। बाहर जाकर वो लोग देखते हैं कि 3 आंखों वाला पक्षी टर्टल किंग को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से टर्टल किंग इतने ज्यादा गुस्से में है। तभी प्रिंसेस एरी बोलती हैं कि अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो जल्दी वन आई डीमन क्लैन खत्म हो जाएगा। ये देखकर डीमन लीडर बोलता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें किंग को शांत करना होगा। वो किंग को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो डीमन बर्ड डीमन लीडर को पीछे ढकेल देता है। अब लियांगजी उस बर्ड को अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बर्ड मौका पाकर टर्टल किंग की बॉडी में घुस जाता है, जिसकी वजह से अब वो टर्टल किंग को कंट्रोल कर सकता था। ये देखकर लियांगजी तुरंत ही अपनी फिनिक्स पावर का इस्तेमाल करता है और वो टर्टल किंग को बर्फ में जमा देता है। लियांगजी टर्टल किंग के हेड पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो उस डीमन बर्ड को टर्टल किंग की बॉडी से बाहर निकाल देता है। बर्ड के बाहर निकलते ही लियांगजी अपनी स्वॉर्ड से उसको खत्म कर देता है, जिसके बाद लियांगजी टर्टल किंग को अपनी फिनिक्स पावर से आजाद कर देता है। लेकिन इस सब की वजह से टर्टल किंग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और टर्टल किंग की आंखों से आंसू निकल आता है और लियांगजी को बस इसी चीज की जरूरत थी। लियांगजी उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। लियांगजी कहता है कि फाइनली अब हमारे पास सारे ट्रेजर मौजूद हैं। लियांगजी टर्टल किंग के सामने खड़ा होता है। तभी टर्टल किंग लियांगजी से कुछ कहने की कोशिश करता है। डीमन लीडर लियांगजी को बताता है कि टर्टल किंग तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहता है। डीमन लीडर लियांगजी को बताता है कि टर्टल किंग ने एम्परर जीवी को सबसे पहले अपने मास्टर के रूप में चुना था और तुम वो दूसरे इंसान हो जिसे टर्टल किंग ने अपने मास्टर के रूप में चुना है और वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। लियांगजी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम और तुम्हारे क्लैन के लोग कहाँ रहेंगे। तो डीमन लीडर लियांगजी से बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा से ही टर्टल किंग के अंदर रहते आए हैं और आगे भी हम वहीं पर रहेंगे और इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि टर्टल किंग क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद डीमन लीडर फिर से टर्टल किंग के अंदर चला जाता है। लियांगजी कहता है कि ठीक है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लियांगजी टर्टल किंग की बॉडी को छोटा करके अपने पास रख लेता है। प्रिंसेस कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ आना बेकार नहीं गया। यहाँ ये लोग खुशियां मना रहे थे कि तभी लियांगजी के पास एक लेटर आता है। लियांगजी उस लेटर को देखता है और वो कहता है कि एक क्वीन यू के क्लैन से आया है। जब लियांगजी उसको पढ़ता है तो उसे पता चलता है कैट टेरिटरी पर आउटसाइडर ने अटैक कर दिया है। लियांगजी कहता है कि हमें जल्दी कैट टेरिटरी पहुंचना होगा। इसके बाद लियांगजी एरी और फेरी फॉक्स को वहां से लेकर उड़ जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज, आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जितना हो सके उतनी बड़ी बनाई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आप आगे भी बड़ी बड़ी वीडियोज ही देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, बिकॉज अगर इस पर सपोर्ट अच्छा नहीं रहा तो मैं वीडियोज नेक्स्ट टाइम से 4-4 मिनट की ही लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।